आज खबर आई है 6 कुर्दिश फाइटरों की मौत हो गई है और ये ड्रोन अटैक हमला हुआ था इनके ऊपर ड्रोन से। और ये यूएस ट्रूप्स का जो बेस है वहाँ पर ये हमला किया गया था। तो उसी बेस में कुर्दिश फाइटर थे, तो उनकी मौत हो गई है। लेकिन जो अमेरिका के जो फौजी है उनको कोई नुकसान नहीं हुआ अभी तक। तो ये जो अटैक हुआ है आज के दिन, ये पहला सिग्निफिकेंट अटैक है जब से अमेरिका ने रिस्पॉन्ड किया था फ्राइडे के दिन, जिसमें उसने सीरिया और इराक में ईरान बैक ग्रुप के ऊपर उसने अटैक किया था। 85 टारगेट को निशाना बनाया गया था। तो उसके बाद सिग्निफिकेंट घटना ये आज के दिन हुई है। और एसडीएफ के ऊपर ये हमला हुआ है, सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्स। ये एक अमेरिका की एलआई है ये ग्रुप ये। और ये अमेरिका के साथ 2014 के बाद से ये अमेरिका के साथ ये काम करता रहा है। तो इसकी के ऊपर आज इसके 7 फाइटर्स की मौत हुई है। और इसने एसडीएफ ने स्टेटमेंट में कहा है कि जो अटैक हुआ है ये ट्रेनिंग ग्राउंड में हुआ है, अल उमर बेस। वो बेस का नाम है अल उमर बेस में, और ये ईस्टर्न सीरिया में लोकेटेड है ये। और जैसे कि यूएस ट्रूप, किसी भी यूएस सिपाही की अभी तक मौत की खबर नहीं आई है। ये जो हमला किया है इसको, इसकी जिम्मेदारी इस्लामिक रेजिस्टेंस ने ली है। ये एक ईरान बैक प्रॉक्सी ग्रुप है ये, जो कि इराक में ये एक्टिव है। और इसने ही ये हमला किया है। तो ये जो हमला हुआ है ये डायरेक्ट उसका रिस्पॉन्ड में हुआ है जो अमेरिका ने किया था फ्राइडे के दिन। तो उसमें उसने फ्राइडे में अमेरिका ने इस्लामिक रेजिस्टेंस के अड्डों में निशाना बनाया था। तो लगता है कि इस्लामिक रेजिस्टेंस ने उसी का रिस्पॉन्ड आज किया, और उसने जो ये बेस था यहाँ पर ईस्टर्न सीरिया में, जो अमेरिका के फौजी भी उस बेस में मौजूद थे, तो उसी को निशाना बनाया। जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंथोनी ब्लिंकन, वो आज सऊदी अरेबिया में पहुंच चुके हैं। सऊदी अरेबिया में वो पहुंच चुके हैं, और उनकी अगर ये जो विजिट है ये लगभग 5-6 देशों में जाना है। ये मिडिल ईस्ट की उनकी विजिट होने वाली है। और ये उनकी 5वीं विजिट है जब से अक्टूबर 7 का अटैक हुआ है। तो उनकी जो कोशिश है, पहली कोशिश यहाँ पर जब वो गए, पहले तो ये सीज़ फायर प्रपोजल यहाँ पर लगाना किसी तरीके से, जो डील की बात चल रही है हमास और इसराइल के बीच में, तो उसको उसके लिए समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे सभी देशों में जाकर। साथ में जो इनका दूसरा कोशिश ये रहेगी कि किसी प्रकार से जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो पहुँचा जाए गाजा के लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पर वाटर नहीं है और दूसरे खाना पीने का सामान वहाँ पर गाजा के लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो इसराइल के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे ताकि जो इसराइल है वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई गाजा के लोगों तक पहुँचाए। तो ये इनकी जो विजिट है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो इनकी आज सऊदी अरेबिया में विजिट है, तो सऊदी अरेबिया में एक काम, तो दूसरा वो ये भी करने वाले कि वो कोशिश करेंगे कि सऊदी अरेबिया और इसराइल के जो संबंध को नॉर्मलाइज करने की भी कोशिश करेंगे। तो उसके बारे में खबर आ रही है। तो इनका जो आज ये सऊदी अरेबिया में पहुंच गए, इसके बाद ये इसराइल जाएंगे, इसराइल के बाद ये कतर, इजिप्ट और वेस्ट बैंक में जाएंगे। स्पेन की सरकार ने उनरवा की जो फंडिंग है उसको बढ़ा दिया है। 3.5 मिलियन यूरो की फंडिंग स्पेन ने उनरवा के लिए बढ़ा दी है। और ये उस समय आई है फंडिंग बढ़ी है जब उनरवा की जो फंडिंग है उसको रोकने की कोशिश की जा रही थी। अमेरिका ने फंडिंग को रोक दिया था, ब्रिटेन ने भी रोक दिया था, जर्मनी ने भी रोक दिया था, और दूसरे लगभग यूरोप के कई देशों ने रोक दिया था। तो उसके बाद उनरवा ने कहा था कि हमारे पास पैसा नहीं आ पा रहा है, जिस कारण हमारे को जो काम है वो रोकना पड़ेगा। तो कई ऐसे देश है उनरवा की मदद करना चाह रहे हैं, उसमें से एक स्पेन है। उसने आज 3.5 मिलियन यूरो का, उनरवा का जो पैसा था उसको 3.5 मिलियन बढ़ा दिया है। तो ये जो उनरवा का इस समय काफ़ी कंट्रोवर्शियल है क्या इसमें, क्योंकि उनरवा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है यूएन की, जो कि गाजा में बहुत ज़्यादा काम करती है। वहाँ पर जितना भी सप्लाईज वगैरह गाजा में जा रही है, जितना भी काम हो रहा है हॉस्पिटल वगैरह, उसकी सारी जिम्मेदारी उनरवा के पास रही है। तो उनरवा ही यहाँ पर लाइफलाइन का काम कर रहा है। लेकिन उनरवा के ऊपर आरोप ये है कि उनरवा के कुछ लोग थे जिन्होंने हमास के साथ मिलकर अटैक में वो शामिल हुए थे। तो यही रिपोर्ट जब आ गई थी, तो उसके बाद उनरवा की फंडिंग को रोक दिया गया था। तो अभी तक अमेरिका जो सबसे बड़ा डोनर है उसने फंडिंग को रोक दिया है। तो उनरवा की जो ज़्यादातर पैसा उसको अमेरिका से आता था, तो अमेरिका से अब पैसा ना आने के कारण उसने, उनरवा के स्पोक पर्सन ने कह दिया था कि मार्च के बाद उनरवा काम नहीं कर पाएगा अगर फंडिंग को चालू नहीं किया गया तो अमेरिका तो क्योंकि सबसे बड़ा देश है वो फंडिंग के मामले में, तो उसकी भरपाई तो कोई देश नहीं कर सकता है। लेकिन जितना भी हो सकता है देश कर रहे भरपाई, जैसे कि स्पेन ने आज उसने जो फंडिंग है उसको 3.5 मिलियन यूरो को बढ़ा दिया है। और ये जो इसराइल के एम्बेसडर है इनका नाम है सिमोना हेल्पेनिन, ये महिला है। और ये अभी अभी ये रसिया में एम्बेसडर पद में नियुक्त हुई थी, दिसंबर के महीने में ही इनको वहाँ पर भेजा गया था।
तो इन्होंने इंटरव्यू में कुछ विवादास्पद बात कह दी थी। पहले तो इन्होंने सर्गेई लैवरोव जो रसिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके बारे में कहा था कि सर्गेई लैवरोव जो हॉलोकॉस्ट है उसको खेल ले उसके साथ, यानी उसकी जो गंभीरता उसको समझ नहीं रहे। सर्गेई लैवरोव ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हिटलर है, एडोल्फ हिटलर, वो जूइश ब्लड था उसमें, जो कि एक इजराइल के लोग इसको अपमानित मानते हैं अगर कोई ये बात कह दे कि एडोल्फ हिटलर के खून में जूइश ब्लड था। तो सर्गेई लैवरोव ने ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो चलती है कि एडोल्फ हिटलर के जूइश ब्लड था उसमें, तो उसमें सर्गेई लैवरोव ने यही बात कही। तो और तो इसी का इजराइल के जो एम्बेसडर है उन्होंने कहा कि सर्गेई लैवरोव को इस तरह से बात नहीं करनी चाहती। दूसरा, जिस प्रकार से रसिया इस समय उसके जो अक्टूबर 7 अटैक हुआ था इसराइल के ऊपर, उसके बाद हमास जिसको पूरी दुनिया ने बहिष्कार किया था, रसिया ने उसी समय में हमास के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने शुरू कर दिया था। और हमले के 2 हफ्ते बाद ही हमास के जो लीडर्स है वो रसिया में आए थे। उन्होंने वहाँ पर एग्रीमेंट किया था कुछ, जिसके तहत हमास 2 रसियन नागरिकों को जिसको हमास ने इसराइल से गिरफ्तार कर दिया था, अगवा कर लिया था, तो उसको हमास छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। तो इस तरह से जो रसिया ने हमास के साथ फ्रेंडली संबंध बनाने शुरू किए थे, रसिया ने हमास के साथ जो जिस तरह से संबंध बनाने शुरू किए थे, तो उसी के ऊपर भी ये जो एम्बेसडर है, इसराइल के एम्बेसडर सिमोना हार्गेनियन, उन्होंने उन्होंने कुछ आपत्तिजनक बात कह दी थी। उन्होंने कहा था कि हमास के साथ रसिया को ऐसे संबंध नहीं बनाने चाहिए थे क्योंकि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये 2 बातें इंटरव्यू में कही थी। तो फिर रसिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने इस महिला को, जो एम्बेसडर है, उनको तलब कर दिया और उनसे सवाल पूछा जाएगा कि आपने ये क्यों बयान दिया, ऐसे 2 बयान आपने क्यों दिए।